Now let's do the paper 3 B part. So the linear equation 2x plus 3y is equal to 6 has how many solutions it is asking. So this is a linear equation in two variable. It has infinitely many solutions. क्योंकि हम x की वैल्यू कुछ भरेंगे तो y की वैल्यू कुछ और आ जाएगी. तो x की वैल्यूज तो हम कुछ भी भरते जाएंगे any real number तो y will come of something else. So it has infinitely many solutions. Okay. So the next is the sides of a triangle are in the ratio 5:12:13 and perimeter is 150. Then area of the triangle is what? तो यहाँ पे साइड्स का रेशियो दिया तो हम साइड्स को अज्यूम कर लेंगे 5x, 12x एंड 13x. तो इनका पेरीमीटर मीन्स इन सब का सम जो है वो 150 है. ठीक है. तो 17 प्लस 30x बन जाएगा 150. सो x बन जाएगा आपका 5. ठीक है. तो हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है. तो x 5 आ गया. तो हमारी साइड्स क्या बन गई, x को 5 भरो तो 25 बन जाएगी और ये 60 बन जाएगी और ये 65 बन जाएगी. तो हम इसका एरिया हेरन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. और दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट. आप चेक करो कि 25 का स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर जो होता है वो 65 के स्क्वायर के बराबर होता है. तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गए. तो ये 25 हो गया, ये 60 हो गया, ये 65. तो हम यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. ठीक है. तो 30 इंटू 25 इज 750. तो 750 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट व्हाट. y इज इक्वल टू एक्स मीन्स एक्स और y दोनों बराबर होंगे तो वो इस पॉइंट से होके जाएगा ना. ठीक है. क्योंकि दोनों बराबर चाहिए हमें. नेक्स्ट इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट फ्रॉम हेयर. तो इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम होल स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. होल स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे इसके अंदर हम. तो देखिए कैसे 3 को लिखा, क्या लिख देंगे 3 को हम स्प्लिट कर देंगे. ठीक है. 2 + 1 कर देंगे 3 को. राइट. ऐसे फिर क्या होगा, हम 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर. दैट वी नो √2 का स्क्वायर 2 होता है. और 1 को लिखा 1 स्क्वायर ओनली एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया -2a इंटू बी. तो देखिए फॉर्मूला बन गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाते हैं तो आंसर क्या आ गया √2 - 1. ठीक है. √2 माइनस √1 भी बोल सकते हो क्योंकि 1 का √1 ही होता है. नो प्रॉब्लम. ठीक है. तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए इज व्हाट. वी हैव अ फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर. तो ये आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. द नेक्स्ट इज द फॉलोइंग मार्क्स वर obtained बाय स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट एंड दीज आर द मार्क्स. द रेंज ऑफ द मार्क्स इज व्हाट. रेंज क्या होता है, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन और मार्क्स. ठीक है. तो आप डिफरेंस कर लेना, दैट इज फॉर यू ओनली. तो सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे को माइनस कर देना, आपका रेंज आ जाएगा. नेक्स्ट इज 1/√9 - √8 इज इक्वल टू व्हाट. तो इसको हम रैशनलाइजेशन करेंगे. तो देखिए √9 तो 3 होता है ना और √8 पता क्या होता है 2√2 होता है. कैसे, ये देखिए 8 को लिखा 2 × 2 × 2. तो ये पेयर है, बाहर आ गया तो 2 बाहर आ गया तो 2√2 बन गया. अब हम क्या करेंगे, इसकी रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर कर देंगे. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2√2 से, ऊपर भी और नीचे भी. ठीक है. ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है इसका. तो नीचे फॉर्मूला बन गया a - b × a + b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर. देखो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2. तो 4 × 2 = 8 आ जाएगा. और ऊपर बन गया 3 + 2√2. तो ये तो 1 बन गया नीचे. तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है. 3 + 2√2 आंसर आ जाएगा हमारा. ठीक है. नाउ 29th क्वेश्चन. इन ट्रायंगल ABC BD इज परपेंडिकुलर टू AC. ये परपेंडिकुलर है. CAE 30 डिग्री है, CBD 40 डिग्री है एंड AEB निकालना है आपको. AEB ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो आप कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, दैट वी विल नाउ कम टू नो. देखते हैं कैसे करते हैं. देखिए अगर हम BDC में देखें तो ये 90 डिग्री है, ये 40 है. तो एंगल सम से हम इसको निकाल लेंगे, 50 आ जाएगा. अब ट्रायंगल AEC में देखो जरा. AEC में ये एक्सटीरियर एंगल है और आपको पता है एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. तो इन दोनों के सम के बराबर होगा ये. तो 80 आ जाएगा. 30 + 50 80 आ जाएगा. नेक्स्ट इज इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओजाइव. देखिए ओजाइव ये 10th का टॉपिक है, इसको अभी आप छोड़ सकते हो. ठीक है. 10th में करेंगे इसको.
नेक्स्ट द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6, द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज व्हाट। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है, ठीक है, जिसकी हाइट 6 है, ये हाइट दी है 6, ठीक है। अगर हम साइड्स को a मान लें तो ये a/2 आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस को बाइसेक्ट करता है, तो a/2 हाफ हो जाएगा। अब हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, a²/4 हो जाएगा, प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। सो a² इज इक्वल टू यहाँ 4 ले लिया, ठीक है। तो आप एक काम करो, a वालों को इधर ले आओ, तो बन गया a² माइनस a²/4 इज इक्वल टू 36, इधर लेके तो 4 एलसीएम लिया, तो 4a² माइनस a² दैट इज 3a² इज इक्वल टू 36। सो a² इज इक्वल टू 36, 4 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया, तो a² बन गया 48। तो a कितना आएगा, √48। अब √48 को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 3, चेक कर लो, 2 × 6, 2 × 12, 2 × 24, 2 × 48, ठीक है। तो पेयरिंग कर दो, पेयर, ये पेयर बाहर आके 2 बन गया, ये पेयर बाहर आके 2 बन गया, तो बाहर 4 बन गया, 4√3 आ जाएगा। 4√3 होगी साइड, तो बेटा जब साइड 4√3 है तो हमारे पास फॉर्मूला है √3/4 साइड स्क्वायर, तो साइड को 2 बार मल्टीप्लाई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है। 4 से 4 कट गया, अब देखो √3 इज 3, तो 3 4 = 12, 12√3 आ जाएगा आंसर ये, ठीक है। The next is when simplified x power -1 plus y power -1 की whole power -1 is equal to what। तो देखिए x power -1 का मतलब होता है 1/x प्लस y power -1 का मतलब होता है 1/y और whole power -1। तो इनको पहले सॉल्व कर लो, x y इज एलसीएम, यहाँ y आएगा, यहाँ x आएगा की पावर -1। पावर -1 का मतलब होता है रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो पावर -1 फिनिश हो जाएगी, तो एक्स वाई ऊपर आ जाएगा, y + x और x + y नीचे आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए ऑफ ट्रायंगल ABC के ए एंगल का जो बाइसेक्टर है, इस एंगल का जो बाइसेक्टर है इज परपेंडिकुलर ऑन द बेस, ठीक है, इज परपेंडिकुलर ऑन द बेस मीन्स ये दोनों एंगल बराबर हैं क्योंकि बाइसेक्टर है और परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, ठीक है। देन द ट्रायंगल ABC इज व्हाट। तो देखिए ट्रायंगल ABC यहाँ पे क्या बनेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकती है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकती है, क्योंकि हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे एंगल साइड एंगल से, तब भी तो ये साइड इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। और इक्विलेटरल में भी ये पॉसिबल है, ठीक है। क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल परपेंडिकुलर, सो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हम प्रेफर करेंगे सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट इज okay, so for the frequency distribution given below, adjusted frequency for the class 25 to 45 is what। तो देखिए adjusted frequency हम कैसे करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है adjusted frequency का। ये कब यूज़ होता है, जब जो क्लास साइजेस हैं वो डिफरेंट हों। देखो इसमें साइज़ 5 का है, इसमें भी 5 का है, इसमें 10 का साइज़ आ गया, इसमें तो 20 का साइज़ है ना। तो जब क्लास साइजेस डिफरेंट आते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मिनिमम क्लास साइज ओवर क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। तो हमें इसके लिए निकालना है ना, तो इसके लिए पहले तो देखो सब में मिनिमम साइज कितना है, 5 5 10, तो 5 इज द मिनिमम, ठीक है। ओवर जिसका निकालना है उसकी क्लास साइज कितना है, इसका क्लास साइज 20 का है ना, तो 20 लिख दो नीचे, इनटू इसी की फ्रीक्वेंसी कर दो 8, 4 2 = 4 5 से 5 का 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज इन फिगर मेजर ऑफ एंगल बी इज व्हाट, लेट्स सी। देखिए ये फिगर है, तो एंगल एक्स का मेजर है ना, एंगल एक्स बोला है कि बी बोला, लेट मी चेक, इट इज एंगल बी, सॉरी इट इज एंगल बी। तो हमें ये x + 70 निकालना है। तो सबसे पहले तो आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ, ये 110 है तो इन दोनों के सम के बराबर होगा ये 110, तो इट मीन्स 2x - 20 प्लस x + 70 किसके बराबर होगा, 110 के बराबर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये बन गया 3x और ये +50 बना, तो उधर जाके -50 हो जाएगा, तो 3x = 60 बन गया एंड x इज 20, x 20 आ गया बच्चों। तो यहाँ पे ये एंगल कितना बन जाएगा, 20 + 70 90 बन जाएगा ये एंगल, ठीक है। तो हमें बी एंगल निकालना था, 90 आ चुका है, राइट। नेक्स्ट इज इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विद अ नॉन जीरो नंबर देन
द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स सेम ओनली। तो हम किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, चाहे वो नंबर ऐड कर दें दोनों तरफ या वो नंबर माइनस कर दें दोनों तरफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके सोल्यूशन पे, ठीक है। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 36 एंड इट्स साइड्स आर इन दिस रेशियो, फाइंड ए बी सी रिस्पेक्टिवली। तो देखिए साइड्स हैं 3, 4 एंड 5 रेशियो में, तो 3x और 4x और 5x मान लो उन साइड्स को, और उनका सम जो है मीन्स पेरीमीटर जो है वो 36 है, तो 12x इज 36 आ जाएगा, तो x हमारा 3 आ गया। अगर x 3 आ गया तो यहाँ पे x को 3 भरते चलो, तो ये बन गई 9, ये बन गई 3 भरो, 4 से 12, 5 से 15, 9, 12 एंड 15 बन जाएंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 9, 12 एंड 15, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही ऑप्शन दे दिए हैं। अच्छा, रिस्पेक्टिवली, सॉरी, तो हमें A 9 ही लिखना है, B 12 ही लिखना है, C 15, ठीक है। तो 9, 12, 15, तो D ऑप्शन आएगा क्योंकि ऑर्डर में पूछा है इन्होंने, ठीक है। द नेक्स्ट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.1, 2 एंड 3 इज व्हाट, बार 3 के ऊपर है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए करेंगे, इसको हम x के बराबर एज्यूम कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग लिटिल फास्ट बिकॉज पूरा पेपर भी तो सॉल्व करना है, तो टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। तो हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन ऑल्सो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा है, हम क्या करेंगे, डेसिमल को सबसे पहले यहाँ तक ले आएंगे, क्योंकि जो नंबर रिपीट नहीं कर रहे हैं वो डेसिमल के लेफ्ट साइड में ले जाओ सबसे पहले। तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100x इज इक्वल टू 12.3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 बोल दो। हमारा सबसे पहले मकसद होता है जो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं कर रहा है उसको लेफ्ट साइड में ले जाना डेसिमल के, तो डेसिमल को आगे ले जाओ इसके, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब देखो अगर एक नंबर रिपीट कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 कर रहे हैं तो 100 से, 3 कर रहे हैं तो 1000 से, एंड सो ऑन। तो मुझे यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो देखो 10 से कर दो दोबारा से मल्टीप्लाई, तो 1000 बन जाएगा, और इसको 10 से किए तो 1, 2, 3 एंड 3 बार चलता जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप माइनस कर सकते हो, 1000 माइनस 100 इज 900x, दिस माइनस दिस करो तो 111 आएगा मेरे ख्याल से, यस, ठीक है। सो x इज 111 ओवर 900। तो अगर आप कटिंग करो तो 37 3 एंड 300 3, तो 37 ओवर 330 आ रहा है, नहीं जी, ये तो ये आ रहा है हमारा, ठीक है। तो हमारी कोई गड़बड़ ना हो, लेट मी सी, मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ भी नहीं है इसमें, फिर चेक कर लें, तो चेक कर सकते हैं हम इसमें क्या है, जब गलती आ जाए तो चेक कर लो। 100 से किया तो ये बन गया, 10 से किया तो ये आगे चला गया, तो ये बन गया 900, माइनस करेंगे तो 900, और इन दोनों को माइनस करके देखो, माइनस करके भी हम दिखा देते हैं आपको, ऐसे हम माइनस करेंगे 0 1 1 1, यही आएगा ना, ठीक है। और 37 3 यही होता है, हाँ जी बिल्कुल यही होता है, तो यही आंसर आएगा, तो नन ऑफ दीज आएगा, है ना। सो बाकी कुछ और होगा तो मुझे बता देना, बट यही है, दिस इज ओनली। नेक्स्ट इज इन अ हिस्टोग्राम विच द फॉलोइंग इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास। तो देखिए जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो ऐसे बनता है, ऐसे फिर ऐसे, है ना, आपने देखा होगा ये ऐसे से हिस्टोग्राम बनता है, जो आपस में ये अटैच्ड होती हैं सारी बार्स। तो बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास। जो फ्रीक्वेंसी हम इधर लेते हैं ना, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो ये एरिया के प्रोपोर्शनल हुआ ना। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो इस रेक्टेंगल का ज़्यादा एरिया आएगा, और ज़्यादा बड़ी होगी तो और ज़्यादा एरिया आएगा, तो ये एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के, ठीक है। नेक्स्ट, विहान हैज़ मार्क्स 92, 85, 78 in 3 mathematics tests. In order to have an average exactly 87 for the 4 maths test, he should obtain what? तो देखिए 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स तो ये हैं, ठीक है। अब चौथे के मार्क्स कितने लें कि एग्जैक्टली 87 की एवरेज आ जाए, तो आप समझ लो कि वो x मार्क्स लिए उसने, हम x मान लेंगे, तो इट मीन सबकी एवरेज निकाल लो, सबको ऐड किया, x को भी ऐड किया, ओवर 4 सब्जेक्ट्स हो गए तो 4 से डिवाइड किया, और एवरेज कितनी चाहिए 87 की, ठीक है। बस अब इन तीनों को ऐड कर दो पहले, ओके 7 255, प्लीज चेक इज इट फाइन, और 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 348 से 255 माइनस कर दो, 3 ये 93 आ रहा है, 93 है, ठीक है। सो 93 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर सेक्शन बी,
Okay, dear students, so in this video we'll do up to here only. So if you need the next video for section C, you write in the chat box. I will be surely making for you. Thank you so much.